guys, myself Shubham. I am an ISM certified equity advisor. So in today's video we will talk about profit booking. So recently आप सभी को पता है कि एक इलेक्शन का काफ़ी बड़ा इवेंट था हमारे कंट्री के अंदर। तो उस दिन जब इलेक्शन का रिजल्ट था तो उस वोलाटिलिटी का बेनिफिट कैसे उठा के हमने एक 10 दिन के अंदर एक 20% का रिटर्न जनरेट किया है फ्रॉम अ डिफेंस स्टॉक, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो अगर आप वीडियो पे क्लिक कर दिया आपने एंड अगर आप देख ही रहे हो तो पूरा वीडियो देखिए। सो आपको ये समझ में आएगा कि सिंपल डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे आप स्टॉक कैसे एनालाइज कर सकते, एक मेजर इवेंट्स का आप जो है कैसे उसका डिस्काउंटेड चीज़ों को कैसे यूज़ करके जो है आप मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हो। ओके, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, सो नो ट्रेंड लाइन, नो ईएमए, नो इंडिकेटर, कोई बॉयलिंजर बैंड नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट एक डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे हमने इस स्टॉक को एनालाइज किया एंड इसमें से 20% की हमने मूव कैसे कैप्चर करी ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो आपको जो है अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। ओके, सो जो स्टॉक है जिसके अंदर हमने प्रॉफिट बुक किया है दैट इज पारस डिफेंस। ओके, पारस डिफेंस का ये स्टॉक है, आपको पता है लाइक HAL हो गया, जो भी डिफेंस के स्टॉक है उसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है पारस डिफेंस। तो हो क्या रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक को समझते हैं। जो हमने एनालाइज किया था स्टॉक को वो किया था वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ये स्टॉक जब आईपीओ को ओपन हुआ था, काफी अच्छा आईपीओ था ये, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था। ओके, तो यहाँ पे ये ओपन हुआ, उसके बाद ये कंटिन्यूस ऊपर गया, देन उसके बाद सम रीजंस ड्यू टू ये नीचे आया, देन उसके बाद यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने लगा, देन अगेन जो है माइनर डाउन ट्रेंड में ये गया था। उसके बाद क्या हुआ, ये स्टॉक अगेन जो है यहाँ से ऊपर है। ओके, तो जब ये स्टॉक मेरे रडार पे था तब मैंने क्या एनालाइज किया इसके अंदर, आप इस वाले लेवल पे देख सकते हो कि इस वाले लेवल से जो है स्टॉक में एक सप्लाई आ रहा है। लाइक ऐसे ये नीचे गिरा, यहाँ पे एक छोटा सा रिटेस्ट भी किया, देन उसके बाद नीचे आया, अगेन इस वाले लेवल पे स्टॉक आया, देन रिटेस्ट करके नीचे आया, अगेन इस वाले लेवल पे आया, रिटेस्ट करके नीचे आया, करेक्ट। एंड उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो इस वाले लेवल पे भी जो है ये रिजेक्ट हो गया। ओके, तो ये जो सप्लाई जोन होता है ना, ये सप्लाई जोन जहां से एक शार्प सेलिंग आती है, तो 3 से 4 टाइम जो है स्टॉक इस वाले लेवल पे गया एंड उसके बाद जो है स्टॉक में एक शार्प सेलिंग आई। उसके बाद आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना तो इस वाले लेवल के बाद यहाँ पे देखो आप, यही से देखिए स्टॉक के अंदर की एक एक्यूमुलेशन हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि देखो स्टॉक को गिरना होता है ना, इस वाले लेवल पे आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आया स्टॉक गिर गया, इस वाले लेवल पे भी थोड़ा सा ऊपर आया था तब नीचे गिर गया। तो सेलिंग कभी भी क्या होती है ना, शार्प होती है, लेकिन इस वाले लेवल पे क्या हो रहा था, स्टॉक यहीं पे जो है ना टाइम स्पेंड कर रहा था, विच मीन्स ये क्या हो सकता है, एक्यूमुलेशन हो सकता था। अब उसके बाद क्या हुआ, ये जो सप्लाई जोन था ना ये हमने मार्क कर लिया। ओके, उसके बाद ये वाला जो लेवल था विच इज 840 अराउंड, उसका जो है मैंने एक अलर्ट लगा के रखा था कि ये जैसे ही ट्रिगर अलर्ट मेरा ट्रिगर होता है एंड कोई वीकली कैंडल इसके अंदर सस्टेन होती है, देन आई विल टेक एंट्री इन दिस। ये मेरा जो है थॉट प्रोसेस था। तो उसके बाद क्या हुआ, इस वाले कैंडल ने जो है इसे ब्रेक कर दिया, ये वाली कैंडल ने जो है इसे ब्रेक कर दिया एंड अगर आप वॉल्यूम देखते हो तो डिसेंट वॉल्यूम है, मोर देन प्रीवियस कैंडल से अच्छा खासा वॉल्यूम जो है इस कैंडल ने दिया था, तो अच्छी खासा वॉल्यूम था। देन उसके बाद जो है सप्लाई ब्रेक होने के बाद जो फ्रेश यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट होती है, तो ये वाले कैंडल ने यहाँ पे डिमांड क्रिएट की, जो कि फ्रेश जो है एक डिमांड सप्लाई का बेसिक रोल होता है कि जब भी एक जो है प्रीवियस सप्लाई लेवल ब्रेक होता है तो उसके अंदर एक फ्रेश डिमांड जो है क्रिएट होती है। तो इस वाले कैंडल ने क्या किया, एक डिमांड क्रिएट कर दी। अब उसके बाद हुआ क्या, 840 839 या 840 को लगभग जो है मैं कोशिश कर रहा था कि ये स्टॉक मुझे मिले, क्योंकि जो है मैं कभी भी क्या करता हूँ, अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया तो मैं तुरंत यहाँ पे एंट्री नहीं लेता हूँ और तुरंत इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ। मैं ऐसे लेवल पे एंट्री लेता हूँ जहां से जो है मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे मुझे बफर मिल जाए और उसके नीचे मैं स्टॉप लॉस देता हूँ। ओके, क्योंकि क्या होता है कई बार मार्केट नीचे आता है एंड स्टॉप लॉस हंट करके फिर ऊपर जाता है। ओके, एंड सेकंड चीज क्या होती है, जो भी मेरी स्टॉप लॉस की लेवल होती है ना उसके नीचे अगर कोई स्टॉक क्लोजिंग देता है तो फिर मैं उस लेवल पे स्टॉक को जो है आने वाले टाइम में एग्जिट कर देता हूँ। ये मेरा जो है थॉट प्रोसेस होता है, ये प्लान था। तो ये फर्स्ट वीक में आया नहीं, देन उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन के पहले दिन आपको पता है एक दिन पहले अच्छी खासी रैली आई थी तब ये ऊपर गया था। अब उसके बाद क्या हुआ था, इलेक्शन के दिन पे क्या हुआ था, मैंने इसकी ऑर्डर प्लेस करके रख दी थी, जब ये मार्केट नीचे आ रहा था तब मैंने क्या कर दिया था, इसकी ऑर्डर मैंने प्लेस करके रख दी थी, क्योंकि देखो इसकी अर्निंग भी आ चुकी थी, तब यहाँ पे आपको शो हो रहा है इसकी अर्निंग भी आ चुकी होगी। देखो अर्निंग्स और जो फंडामेंटल्स होता है
वो लीस्ट प्रायोरिटी होती है हमारी, लेकिन उसकी अर्निंग आ चुकी थी। एंड कैसा होता है कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, डिफेंस सेक्टर होता है, देन रियलिटी सेक्टर होता है, उसके ऊपर उनका जो है फोकस होता है, क्योंकि डेवलपमेंट उसी पे होती है, सेफ्टी होती है पूरी कंट्री की। तो ये इस एरिया के अंदर जो है एंट्री लेने का रीजन भी मेरा यही था कि अगर इनकेस अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है तो ऑब्वियसली डिफेंस पे उनका फोकस रहेगा। एंड इनकी जो अर्निंग्स थी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर बहुत कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन इतनी भी खराब नहीं थी कि स्टॉक टम्बल डाउन हो जाए, तो डिसेंट डिसेंट सी अर्निंग थी। तो ये 2-3 रीजंस थे मेरे पास। तो उसके बाद क्या हुआ, एक हफ्ता मैंने वेट किया तो 839 के लेवल पे ये आया नहीं। उसके बाद इलेक्शन का जो डे था उस वाले लेवल पे क्या किया मैंने, उस दिन मैंने यहाँ की एक ऑर्डर प्लेस करके रख दी थी। ओके, अब देखिए उस दिन इतनी वोलाटिलिटी में ये नीचे भी आया, लेकिन यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम ऑब्जर्व करते हो कैंडल का, तो देखिए ये बाइंग का वॉल्यूम है, ये कैंडल्स देखिए और ये देखिए। तो कभी भी रिट्रेसमेंट के टाइम पे जो कैंडल्स का वॉल्यूम होता है ना वो छोटा होता है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री एक्टिवेट हो गई, तो उसके बाद ये नीचे भी गया। एंड इसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग देता था वीकली कैंडल पे, सो मैं ये कह सकता था कि मेरा स्टॉप लॉस एग्जिट हो गया, मैंने ये ट्रेड एग्जिट कर दिया होता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखिए, 4 जून को जो है मेरी एंट्री इसके अंदर थी, इलेक्शन का जो रिजल्ट का डे था। एंड उसके बाद यस्टरडे तो आपको पता है कि ये 20% का जो है इस स्टॉक को जो है अपर सर्किट लगा था। यहाँ पे आप देख सकते हो 20% का अपर सर्किट। तो जो है कल मीन्स कल या परसों, आज मुझे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये 14 ऑफ जो है जून को मेरी ऑर्डर जो है मैं ऑर्डर प्लेस करके रखता हूँ, तो ये ऑर्डर चली गई। तो इस तरीके से जो एक स्मार्ट मूव हमने यहाँ पे जो है स्टॉक के अंदर के ली, एंड एक 20% का रिटर्न जो है हमने यहाँ पे जो है जनरेट किया। ओके, तो ये मेरा सिंपल सेटअप था। एंड इस तरीके से जो है मेरा स्टॉप लॉस एंड मैं टारगेट कैरी कर रहा था। ओके, सो मैं आपको डिमैट तो शो करता हूँ जिसके अंदर हमने ये ट्रेड लिया था, लेकिन देखिए इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, हर किसी का अमाउंट अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप सेटअप पे मास्टरी करते हो, डिमांड सप्लाई अच्छी तरीके से सीखते हो, तो ट्रस्ट मी आप भी जो है इस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हो। ओके, सो मैं आपको डिमैट शो करता हूँ जिसके अंदर हमने ये प्रॉफिट बुक किया था। सो ये डीमैट है, मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में अगर आप देखते हो कि हमने जो प्रॉफिट बुक किया था IRFC का समथिंग, तो ये इसी के अंदर बुक किया था। ये जो मेरा फैमिली मेंबर का एक डीमैट है मेरे घर, तो यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ जो हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है 4 ये लास्ट वाला ट्रेड था समथिंग IRFC का जो हमने बुक किया था। 4 जून को हमने ये ट्रेड लिया था, 4 जून को। यहाँ पे आप देख सकते हो पारस डिफेंस MTF के अंदर 148 1,24,690, तो 842.50 पे हमारी एंट्री थी। 1,25,000 रुपए का जो है कैपिटल हमने डिप्लॉय किया था इस ट्रेड के अंदर। ओके, एंड उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखते हो तो ये 14 जून को, ये 14 जून को है, ये हमने जो है एग्जिट कर दिया। ओके, 1,011 1,011 रुपए पे हमने जो है ये ट्रेड एग्जिट कर दिया। तो इसके अंदर जो प्रॉफिट हमने बुक किया है 24,938 ग्रॉस एंड 24,770 अप्रोक्स, तो लगभग 25,000 रुपीज आप कह सकते हो कि हमने बुक किया इस ट्रेड के अंदर। ओके, तो देखिए इस तरीके से जो है ना आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ओके, एंड यही था आज की वीडियो के अंदर, इस तरीके से मैंने प्रॉफिट कैसे बुक किया वो मुझे आपके साथ जो है शेयर करना था। तो 1,25,000 का कैपिटल डिप्लॉय था, जो रिस्क में लेके चल रहा था वो रिस्क मेरी जो 10% की थी, विच इज़ अराउंड 12,500, एंड जो मेरा रिवॉर्ड था वो 1:2 का था। ओके, सो 25,000 रुपये का प्रॉफिट, एंड जो है एक 12,000 रुपीज़ का जो है मैं रिस्क लेके चल रहा था। तो ये IRFC का ट्रेड है, ये अप्रैल से लेके जो हमने मई में और जून में प्रॉफिट बुक किया वो 56,000 अराउंड था। ओके, सो देखिए ऐसा सेटअप था। एंड इसी तरीके से जो है मैं अलग अलग सेटअप्स भी जो है इसी के बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ, जहाँ पे भी मुझे डिमांड सप्लाई अगर मुझे दिखता है एंड अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। ओके, सो अभी मार्केट भी टॉप पे, तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स है उसी के अंदर फिलहाल अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। जो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स है वहाँ पे थोड़ा सा आपका फंड जो है कम एलोकेट करके रख दीजिए। ओके, एंड जिस दिन मार्केट ये नीचे आया था, देखिए आपको जब टाइम होता है ना मार्केट में तो आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो 4 जून को अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो तो मैंने ये भी डाला था कि जो भी अच्छे खासे आपको स्टॉक्स मिलते हैं उसके अंदर आप जो अच्छी खासी पोजीशन बना सकते हो। उसमें से जो भी स्टॉक्स थे कुछ स्टॉक्स अच्छी तरीके से ऊपर भी भाग गए हैं। तो इस तरीके से जो टेलीग्राम पे भी मैं अपडेट करते रहता हूँ लाइव मार्केट में, अगर मुझे कुछ अच्छा मिलता है या फिर अगर कुछ इनसाइट्स मिलते हैं तो अगर आप ज्वाइन हो तो वेल एंड गुड है, वहाँ से भी आप सीखिएगा। अगर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जो है सीख सकते हो। ओके, सो अगर आप डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट को एक सिंपल तरीके से थ्रू दी प्रोफेशनल एज एन इक्विटी एडवाइजर, कुछ सालों का एक्सपीरियंस है मुझे स्पेशली इन इक्विटी, तो उसी के बेसिस पे
जो है डिमांड सप्लाई के बेसिस पे मैं स्टॉक एनालाइज करता हूँ। एंड ये जो एक दो डिमेट्स है मैंने ये पब्लिकली इसी के लिए रखे, देखिए स्टॉक एनालाइज करना एंड पब्लिक डोमेन पे देना, एंड उसके बाद अगर टारगेट हिट होता है तो वो बताना, एंड स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो छुपाना, ये करने के लिए इजी चीजें होती है। लेकिन जब रियल मनी से आप करते हो तो उसके अंदर आपकी साइकोलॉजी, उसके अंदर आपकी रिस्क मैनेजमेंट, एंड उसके अंदर जो है फिर आप आपकी इमोशंस कैसे हैंडल करते हो ना, ये सारी चीजें हमें पता चलती। तो मैं जब से इस चैनल पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि ये 1 से 2 डिमेट्स है जो मैंने पब्लिक डोमेन पे मैंने शो किए हैं, एंड उसी पे ट्रेड लेके मैं आपको शो करता हूँ। देखिए क्या होता है ना, आप रियल मनी से ट्रेड करो एंड जस्ट आप एनालाइज करो, उसमें फर्क होता है। ओके, सो सीखते रहिए, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे आप सीखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन प्रेस कर लेना, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी तरफ, एंड जो है आप अच्छी तरीके से धीरे धीरे ये सीखोगे। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट सीखने में इंटरेस्टेड, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, एंड अगर कुछ डाउट होता है तो लेट मी इन द कमेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच।